नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं कि आखिर हमारी जिंदगी का कंट्रोल, इसकी लगाम किसके हाथ में है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। जीवन की डोर असल में किसके हाथों में है? ये सुनने में तो एक सीधा सा सवाल लगता है, पर यह हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस डोर का असली मतलब क्या है, आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो ये जीवन की डोर आखिर है क्या? चलिए इस ख्याल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, सबसे पहली और दिलचस्प बात तो ये है कि ये कोई असली भौतिक धागा नहीं है। इसे कहा गया है बुद्धि रूपी डोर, यानी हमारे विश्वास, हमारी समझ और भरोसे का एक अटूट बंधन। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पत्नी शादी के बाद पूरे भरोसे के साथ अपना जीवन अपने पति को सौंप देती है। ये ठीक उसी तरह के गहरे विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। और ये बात सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है ना? हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी अपनी ये डोर किसी ना किसी को जरूर सौंपी है, चाहे वो हमारे माता पिता हों, हमारे शिक्षक हों या कोई गुरु। हम उन पे ये पक्का विश्वास करते हैं कि वो हमारा भलाई सोचेंगे और हमें सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन तब क्या होता है जब ये विश्वास टूट जाता है? चलिए अब इस पहलू पर भी गौर करते हैं। कई बार जिंदगी में हमें ये एहसास होता है कि हमने जिस पर इतना भरोसा किया, शायद वो उस भरोसे के लायक ही नहीं था। और जब ये भरोसे की डोर टूटती है तो जीवन की पतंग जैसे पूरी तरह दिशाहीन हो जाती है। बुद्धि में उथल पुथल मच जाती है और सिवाय पछतावे के हाथ में कुछ नहीं बचता। और जानते हैं, ये समस्या सिर्फ हमारे निजी रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। भरोसे का ये टूटना उन बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में भी दिखता है जो हमारे पूरे समाज को चलाती हैं। आमतौर पर दुनिया में 4 मुख्य सत्ताएं हैं जो हम सब पर किसी न किसी तरह से असर डालती हैं। पहली है राज सत्ता, यानी सरकारें। दूसरी है धर्म सत्ता, यानी धार्मिक संस्थाएं। तीसरी है भक्ति सत्ता, यानी हमारे आध्यात्मिक गुरु। और चौथी है प्रजा सत्ता, यानी लोकतंत्र। हम सब इन सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आज हम देखें तो हालत क्या है? हालत ये है कि ये चारों सत्ताएं जैसे अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं। राज सत्ता का इतिहास तो खून, खराबे और अन्याय से भरा पड़ा है। धर्म सत्ता में बैठे लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। भक्ति के रास्ते पर चलने वाले भी खाली हाथ लौट रहे हैं। मन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। और प्रजा सत्ता का हल तो ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चल रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सत्ताएं हमें कंट्रोल नहीं कर रही, तो असल में हमारी डोर किसके हाथ में है? वो असली कठपुतली वाला आखिर है कौन? तो असली कंट्रोलर कौन है? जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठा रावण है। और यहाँ रावण का मतलब किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही अंदरूनी विकारों से है, हमारी बुराइयों से है। ये है वो 5 विकार जो रावण का असली रूप है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही वो गलत हाथ हैं जिनमें इंसान ने अपने जीवन की डोर थमा दी है, और इन्हीं की जंजीरों में वो खुद को बुरी तरह से जकड़ा हुआ महसूस करता है। तो जब हर तरफ ऐसी निराशा और बंधन है, तो क्या कोई उम्मीद की किरण बाकी है? जी हाँ, इसी मोड़ पर एक दिव्य प्रस्ताव सामने आता है जो एक नया रास्ता दिखाता है। ऐसी मान्यता है कि समय जो है वो एक चक्र की तरह घूमता है। इस घोर अंधकार के युग यानी कलयुग के बाद एक नए स्वर्ण युग यानी सतयुग का आना तय है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ सुख, शांति और खुशहाली होगी। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है रावण की जंजीरें जो सिर्फ दुख, अशांति और बंधन देती है, और दूसरी तरफ है उस आने वाली दुनिया का वादा जो सुख, शांति और मुक्ति से भरी होगी। कहा जाता है कि इतिहास के इसी सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, जिसे संगम युग कहते हैं, वो परम शक्ति, जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह तो कोई गॉड, वो खुद एक सीधा प्रस्ताव रखती है। और वो प्रस्ताव बहुत ही सीधा और शक्तिशाली है। हे मीठे बच्चों, अपने जीवन की डोर सिर्फ मुझ एक से बांधो, तो मैं तुम्हें आधे कल्प के लिए यानी हजारों सालों के लिए रावण की इन जंजीरों से आजाद कर दूंगा। ये एक ऐसा वादा है जो सीधे उस परम शक्ति की तरफ से आता है। तो अब ये सब जानने के बाद आखिरी फैसला लेने का समय आता है। देखिए, समय के हर दौर का अपना एक कर्तव्य होता है।
द्वापर युग से लेके कलयुग तक मानव गुरुओं और महात्माओं का काम था रास्ता दिखाना, लेकिन अब इस संगम युग में उनका पाठ पूरा होता है और अब स्वयं परमात्मा के दिव्य कर्तव्य का समय शुरू होता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि भरोसा करें या ना करें, बल्कि असली सवाल ये है कि जब सारे जाने पहचाने रास्ते और सत्ताएं नाकाम हो चुकी हैं, तो आखिर किस पर भरोसा किया जाए? और ये सारी चर्चा हमें इस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। समय की इस नज़ाकत को पहचान कर जीवन की डोर आखिर किसके हाथों में सौंपनी चाहिए? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा। ओम शांति।